अस्सलामुअलैकुम, हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंकैटिनेशन और अपेंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मर्ज फंक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मर्ज फंक्शन बेसिकली अप्लाई होता है दो डेटा फ्रेम को जोड़ने के लिए, लेकिन कॉमन कॉलम के बेस पे। जब आपके दोनों डेटा फ्रेम के दरमियान एक कॉमन कॉलम होता है, उसकी बेस पे आप दो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करते हैं। जैसे हम सीक्वल के अंदर करते हैं, जो ज्वाइन की केरीज होती हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, इनर एंड आउटर, बिल्कुल वैसे ही होता है। आज की क्लास में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो मर्ज फंक्शन के अंदर, तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंकैटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम्स और अपेंड डेटा फ्रेम्स। हम लास्ट क्लास में हमारा ये रह गया था, तो इस वजह से हम इसको देखते हैं, ये पार्ट रह गया था। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कंकैटिनेशन होगी डेटा फ्रेम्स की, और हमारे पास क्या होगा, अपेंड करेंगे हम डेटा फ्रेम्स। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो गुड हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं। डेटा को नहीं, बेसिकली मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं। डेटा हम इस दफ़ा भी खुद लिखेंगे। आई थिंक इट्स द बेस्ट प्रैक्टिस एज वेल। तो मैं एक डेटा फ्रेम बनाती हूँ, pd डॉट डेटा फ्रेम, और मैं डेटा फ्रेम जनरेट करती हूँ एज लाइक बिफोर। मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आईडी लेती हूँ और डेटा फ्रेम जनरेट करती हूँ। लिस्ट ऑफ 1 2 3 4 एंड 5, एंड इस तरह मैं इसके बाद नेम देती हूँ, लिस्ट ऑफ नेम। इट्स बेसिकली डिक्शनरी। आप डिक्शनरी से भी पांडास के अंदर डेटा फ्रेम बना सकते हैं। सो मैं डिक्शनरी से बना रही हूँ। आपके पास अगर बिल्ट इन डेटा तो आप उसको इंपोर्ट करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास है, लेट्स सपोज मैं नाम लिखती हूँ हमज़ा है, रैंडम नाम लिखती हूँ, और इसके अलावा अली है, और इसके अलावा जोहन, और इसके अलावा मैं अपना नाम लिख देती हूँ सदिया, और इसके अलावा इट्स 4, अदर वन इज स्मिथ। ओके, सो ये मैं इसको डेटा फ्रेम 1 का नाम देती हूँ। इसको रन करते हैं। कूल, ये हमारे पास डेटा फ्रेम 1 है, ये हमने पहला डेटा फ्रेम बनाया। अब हम बनाते हैं डेटा फ्रेम 2, pd dot, let me actually copy the first one, एंड इसको मैं कॉपी करती हूँ और मैं इधर नीचे पेस्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ आईडीज, कहती हूँ 6 7 8 9, और यहाँ पे नाम भी चेंज कर देती हूँ। हमज़ा की जगह लिख देती हूँ सना, और अली की जगह अहमद, और जोहन की जगह मोहम्मद, और सदिया की जगह जुनैद। और इसको रिमूव करते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 4 आईडीज, और इसको मैं नाम देती हूँ डेटा फ्रेम 2 का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डेटा फ्रेम 2। अब हम क्या करते हैं, इसको कंकैटिनेट करते हैं। फंक्शन क्या होगा, pd डॉट कंकैट। आप किसको कंकैट करेंगे, df1 को df2 के साथ। सॉरी, हमने इसको लिस्ट में पास करना है, df1 को df2 के साथ। सो आप देख रहे हैं कि इसने कंकैटिनेट कर दिया। आईडीज के नीचे वो आईडीज लिख दी। हमारे पास पहले डेटा फ्रेम में 5 तक डेटा था, यहाँ तक स्मिथ तक, और बाकी जो है वो सेकंड डेटा फ्रेम का था, तो इसने कंकैटिनेट कर दिया दोनों को। बट आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्सिंग में गड़बड़ है। आप इंडेक्सिंग की वजह से देख सकते हैं कि पहले वाला डेटा फ्रेम कौन सा था और दूसरे वाला डेटा फ्रेम कौन सा था। अब ये जो 4 तक है ये हमारे पास फर्स्ट डेटा फ्रेम है, और जो ये 0 से ऑनवर्ड है ये हमारे पास सेकंड डेटा फ्रेम है। तो इस इंडेक्स को अगर हम चाहते हैं कि हम इसको एक ही इंडेक्स पास करें, आई मीन फ्रॉम 0 to 9, तो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स इग्नोर इंडेक्स, इट्स नॉट इंडेक्स, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, कि वो इंडेक्स को इग्नोर कर दे। तो आप देखेंगे कि अब कैसा दिख रहा है। ओह, नाउ इट्स प्रीटी कूल। फ्रॉम 0 to 8, इसको मैं एक डेटा फ्रेम में सेव करती हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे df का नाम दे देती हूँ, और ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम है। अच्छा, ये तो हमने किया जब हमारे पास दोनों के अंदर सेम कॉलम थे,
लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट कॉलम है, उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, मैं एक थर्ड डेटा फ्रेम बनाती हूँ और इस डेटा फ्रेम के अंदर बल्कि मैं पहले वाले को कॉपी करती हूँ, इस वाले को ही, और इससे नया जनरेट करती हूँ, कॉपी, और इधर मैं एक थर्ड डेटा फ्रेम जनरेट करती हूँ और मैं इसे नाम देती हूँ डेटा फ्रेम 3, और यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ, एज लिखती हूँ और एज पास करती हूँ, यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ जेंडर। ओके, सो ये मेरे पास क्या है, आईडीज़ में यहाँ पे एज लिखती हूँ, एज में मैं क्या मेंशन करूँगी, एज, इन सब की एज लिखती हूँ। लेट्स सपोज हमज़ा की है 30, अली की मेरे पास है 15 एंड जॉन की मेरे पास है 35, whatever 38, एंड सदिया की है 29, but I'm not 29. ओके, सो 4 एंड स्मिथ की है 31 और सना की है 33 और अहमद की है 28, मोहम्मद की है 37 एंड जुनैद की हमारे पास है, चलें एक पिक्स को मिसिंग कर देते हैं, जुनैद की नहीं लिखते, चलें लिख देते हैं, है 40 कर देते हैं। ओके कूल, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमज़ा हमारे पास मेल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओहो ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, यस हमज़ा हमारे पास है मेल, अली हमारे पास है मेल, जॉन हमारे पास है मेल, यस जॉन इज़ अ मेल, और इसके बाद हमारे पास सादिया है फीमेल, एंड नेक्स्ट स्मिथ इज़ आल्सो अ मेल, एंड स्मिथ के बाद सना इज़ अ फीमेल, अहमद इज़ मेल, सॉरी, एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ आई थिंक, हाँ सभी मेल हैं, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ, ओह नो, कॉपी एंड paste it here and paste it here. Okay, ये हमारे पास है df3. Let me check it if I'm not wrong. Okay, cool. अब हम क्या करते हैं, इन दो डेटा फ्रेम को अगेन कंकैटिनेट करते हैं। df हमारे पास क्या है, ये id और नेम, और हमारे पास df3 क्या है, एज और जेंडर। अब इनके दरमियान में कोई कॉमन कॉलम नहीं है। कंकैटिनेशन के केस में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप दो डेटा फ्रेम को जोड़ रहे हो कॉमन कॉलम के बेस पे, आपका कॉलम डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी। अगर आपके पास सेम कॉलम्स हैं तो आप उसको रो के लिए अपेंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम है तो आप उसे एज ए कॉलम कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस का, वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, pd.concat जो मेंशन करती हूँ, df फर्स्ट है और df3 सेकंड है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये इसने क्या किया, इसने रो वाइज किया, रो वाइज जोड़ा इसको आपस में। पहले डेटा फ्रेम की सारी रोज लिखी, उसमें एज और जेंडर नहीं है तो वो नल कर दिया। सेकंड पे उसने सेकंड वाले डेटा फ्रेम की जो df हमने अभी जनरेट किया उसकी सारी वैल्यूज लिखी, और उसमें चूंकि आईडीज और नेम नहीं है तो उसने उनको नल कर दिया। ये होता है रो वाइज, इसने रो वाइज किया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये कॉलम वाइज करे, ये दो कॉलम यहाँ पे आए क्योंकि मैंने ये एजेस इनके हिसाब से लिखी हैं, तो इसके लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एक्सेस होता है वो 0 होता है, और 0 होता है रो के लिए। आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट रो वाइज ही जुड़ा हुआ था। अगर कॉलम के लिए हमारे पास जो एक्सेस होता है वो 1 होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कॉलम वाइज जोड़ें, देयर यू गो, आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब इस फॉर्म में डेटा आ गया। कूल, ओके, ये हमारे पास हो गया एक्सेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया था, df को जोड़ा था, df1 को df2 के साथ जोड़ा था और एक df बनाया था डेटा फ्रेम, तो ये हमारे पास रो वाइज जुड़ा था। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो डेटा फ्रेम होते हैं वो रो वाइज होते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं अपेंड के फंक्शन के अंदर क्या होता है, अपेंड के फंक्शन में क्या डिफरेंस है, अपेंड में और कंकैटिनेट में मेजर डिफरेंस क्या है। अगर मैं हम df1 देखते हैं, df1 के अंदर क्या था, हमारे पास टॉप 5 आईडीज थी, यस, और df2 के अंदर क्या था, 5 से ऑनवर्ड थी 9 तक।
कॉलम नेम हमारे पास सेम थे। यहाँ पे मैं df1 डॉट अपेंड करती हूँ df2 को, तो आप देखेंगे कि इसने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा कंकैटिनेट फंक्शन ने किया है। तो डिफरेंस क्या है? जब अपेंड भी वही काम कर रहा है जो कंकैटिनेट कर रहा है, डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे हमने रो वाइज अपेंड किया तो वो अपेंड हो गया, लेकिन अपेंड के केस में सिर्फ आप रो वाइज ही अपेंड कर सकते हैं, आप कॉलम वाइज नहीं कर सकते। अपेंड के केस में एक्सिस का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे हमने डीएफ और डीएफ3 को किया और एक्सिस 1 कर दिया कंकैटिनेट के केस में, तो उसने कॉलम वाइज साथ जोड़ दिया। अपेंड के केस में जस्ट रो वाइज आप अपेंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डीएफ को डॉट अपेंड करती हूँ डीएफ3 के साथ, तो आप देखेंगे कि इसने ऐसे अपेंड किया रो वाइज, पहले वाले डेटा फ्रेम की रोज, फिर सेकंड वाले डेटा फ्रेम की रोज। यहाँ पे एक्सेस का कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं एक्सेस पास करने की कोशिश करूंगी तो एरर आएगा, क्योंकि एक्सेस का कंसेप्ट नहीं है डीएफ डाटा अपेंड के अंदर। कहते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो ये है डिफरेंस। कंकैटिनेट के केस के अंदर हम रो वाइज भी डेटा जोड़ सकते हैं और कॉलम वाइज भी जोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास कॉमन कॉलम्स हों, क्योंकि मर्ज फंक्शन के अंदर हम कॉमन कॉलम की बेस के ऊपर डेटा फ्रेम्स को जोड़ते हैं। कंकैटिनेट के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका कॉमन कॉलम हो। आप अगर कॉमन कॉलम है तो आप रो वाइज जोड़ लें, अगर नहीं है तो आप कॉलम वाइज जोड़ लें डेटा को। लेकिन अपेंड फंक्शन के अंदर आप सिर्फ रो वाइज ही डेटा को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में हमने कंकैटिनेट और अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़ा। इस क्लास के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स को मैक्सिमम जवाब देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।